ये बेहद असंवेदनशील सरकार है। ये सांसों तक के बारे में नहीं सोचती। खेड़ा पहुंच गए, केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर दिया, तो अब यहाँ पर आप मानकर चलिए कि आंदोलन जो है वो बड़ा बनता हुआ। अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अब विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। क्या अब सरकार को आगे झुकना पड़ेगा? क्या सरकार अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी? सोनम वांगचुक जो पर्यावरण और शिक्षा स्तर पर संघर्ष कर चुके हैं, आज छात्रों के लिए जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ये आज की बात नहीं है, लगभग आज 20वां दिन है सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल को लेकर। लोग मांग कर रहे हैं कि जब सरकार लोकतंत्र पर नहीं चल रही है, जब सरकार छात्रों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है, जो सरकार आपके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रही है, तो फिर आप क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं? तमाम मांग की जा रही है विपक्ष के कई नेताओं द्वारा, मांग की जा रही है जनता द्वारा कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दें, रोक दें और ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहे। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर मैंने आज अपना अनशन तोड़ दिया तो ऐसे ही जो मासूम छात्र हैं आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन सरकार है सुध नहीं लेगी। अब ऐसे में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से विपक्ष के कई बड़े चेहरों ने मुलाकात की। इन चेहरों में चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, धर्मेंद्र यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर प्रिया सरोज हो, कई बड़े चेहरों ने मुलाकात की। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी आए, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह भी आए। जहां ये मांग की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन कब सौंपेगी, तो आज सुबह ही खबर सामने आती है कि पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और आज भूख हड़ताल को 20वां दिन हो रहा है। क्या ऐसे में सरकार अब कोई तालमेल बिठाती हुई नजर आएगी? क्या अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी? इसी से जुड़े हुए तमाम और भी सवाल हैं, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, पवन खेड़ा आप समर्थन में आ गए हैं और वो खुलकर कहते हैं कि हम चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन सरकार जब ऐसी है तो आप क्यों अनशन पर बैठे हैं? केसी वेणुगोपाल की बात करें, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हैं, ये तक कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए आपको। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे? देखिए, बिल्कुल और जाहिर सी बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है, लगातार उनको लेकर चिंता समूचा देश जो है वो जाहिर करता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के लिए तमाम तरह के संदेश हैं, तमाम तरह के मैसेज हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि अब तक जिसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे थे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा कह सकते हैं कि इस आंदोलन में पहुंचते हैं, सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं और उसके बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कहते हैं कि ये बेहद असंवेदनशील सरकार है। ये सांसों तक के बारे में नहीं सोचती। सोनम वांगचुक जो छात्रों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनसे कोई भी सत्ताधारी नेता बात करना नहीं चाहता, या अभी तक बात करने को नहीं आया। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के लिए आवाज बुलंद की है, बच्चों के लिए आवाज बुलंद की है और इस आंदोलन को एक तरीके से अपना सपोर्ट दिया है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया है और सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अपनी चिंता यहाँ पर जाहिर कर दी है। तो आप लगातार देख रहे थे, तमाम लोग इस बात को कहते हुए दिखाई पड़ते थे कि भाई आखिर इस आंदोलन से कांग्रेस पार्टी ने इतनी दूरी क्यों बनाई हुई है, और अब उस दूरी को शायद पवन खेड़ा ने खत्म कर दिया है। वो वहां पहुंचते हैं और सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इस मुलाकात को लेकर काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन दे देती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, सरकार झुक सकती है, क्योंकि बड़ी
पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोई नेता सामने आएगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी है और जाहिर बात है एलओपी राहुल गांधी अपने आप में एक बड़ा नाम बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी भी देखें तो छात्रों की गूंज को लेकर तमाम देश में वो घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी कोटा जाते हैं, कभी देहरादून जाते हैं, यानी छात्रों से कम्युनिकेट वो भी करते हुए नजर आते हैं। तो भले ही राहें अलग हों, लेकिन मकसद कहने के दोनों का एक नजर आता है। और इसी बात को लेकर सब लोग यही कह रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी समर्थन क्यों नहीं कर रही। अब जब पवन खेड़ा पहुंच गए, केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर दिया, तो अब यहां पर आप मानकर चलिए कि आंदोलन जो है वो बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 20 जुलाई को संसद घेराव के तक संसद तक के मार्च का पूरे का पूरा प्रदर्शन का जो है एक समय निर्धारित किया गया है। तो उस समय क्या भारी भीड़ यहाँ पर देखने को अच्छा सर, मिलेगी। राहुल गांधी साथ होंगे क्योंकि 20 तारीख से ही मानसून सत्र की शुरुआत है और संसद चलो अभियान चलाने की बात, मार्च निकालने की बात इस पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी इस आंदोलन में दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह पवन खेड़ा वहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात की है, उसके बाद मीडिया से भी बात की, यानी कि उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है कि 20 जुलाई को जब कह सकते हैं बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, उस वक्त हो सकता है कि राहुल गांधी की मौजूदगी भी यहाँ पर दिखाई पड़े। और अगर राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं तो ये बिल्कुल देखने वाली बात होने वाली है कि ये जो आंदोलन है वो कितना बड़ा यहाँ पर रूप लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो लगातार युवाओं से कम्युनिकेट करते हैं, लगातार ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर अगर छात्रों के भविष्य की बात है तो चूंकि छात्रों की गूंज को लेकर वो भी समूचे देश में एक अलग तरह का आंदोलन चला रहे हैं, लोगों बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो जंतर मंतर पहुंच जाते हैं 20 जुलाई को, तो अपने आप में ये जो आंदोलन है ये बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, सीजेपी के जरिए अभिजीत दिप्के का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जो पोस्ट उन्होंने 8 सितंबर 2022 को किया था। इस पोस्ट में वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ा कमेंट करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि ट्रैवल व्लॉग है। और ऐसा कहना क्या बताता है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जरूरत क्यों पड़ रही है, कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपने तो उनकी यात्रा को ही ट्रैवल ब्लॉग बता दिया था, अब राहुल गांधी की मांग की जा रही कि वो भी यहाँ पर पहुंचे, तो कैसे देखते हैं इसका? देखिए नाजमीन, ये सब समय समय की बात है, क्योंकि 2024 से पहले की आप बात करेंगे तो कोई भी राहुल गांधी को लेकर उतना सीरियस नहीं होना चाहता था, इतना गंभीर नहीं होना चाहता था, बल्कि ये तक कहते हुए नजर आते थे कि वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करके मानेंगे। इस तरह की तमाम तरह की बातें कही जाती थी। और उसी दौरान जब भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसको लेकर जब पूरे देश में माहौल बना, और उसी दौरान कह सकते हैं कि अभिजीत दीपके का ये जो कमेंट था कि राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया था, जिस तरह का कमेंट किया था, तो वो भी एक समय की बात है। देखिए, और ये भी कहा जाता है कि कई बार आदमी आवेश में आकर बहुत सारी बातें कह जाता है, लेकिन आज सचमुच देखने को मिल रहा है कि उनको राहुल गांधी की ज़रूरत है, क्योंकि कल परसों आज़ाद ने भी ये बात कही कि अगर लाखों लोग यहाँ पर जमा हो जाएं तो सरकार पे दबाव बनेगा, सरकार दबाव में आएगी। और इससे पहले भी राहुल गांधी का हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है, जब 3 जो किसान के बिल आए थे उस वक्त भी जो सरकार थी वो झुकने का नाम नहीं ले रही थी, और जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया, राहुल गांधी ने उनका सपोर्ट किया और ये कहा कि अगर मगर कुछ नहीं, ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और आपको भी याद होगा कि खुद पीएम मोदी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसके बाद उन्होंने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया। तो देखिए, इमेज का फर्क पड़ा है, राहुल गांधी की जो छवि है उसका असर पड़ा है। इसीलिए यहाँ पर जो सीजेपी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर आते हैं, कांग्रेस पार्टी का अगर समर्थन मिलता है, तो ये जो आंदोलन है इसको एक नई दिशा और दशा मिलती हुई दिखाई। अब यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल गया, पवन खेड़ा वहां पर पहुंच जाते हैं, जंतर मंतर पहुंच के मुलाकात सोनम वांगचुक से की जाती है। अब आने वाले वक्त में यानी कि 20 तारीख को क्या होगा, 20 जुलाई को क्या होगा, जो संसद चलो मार्च निकाला जाएगा, जहां कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि संसद के अंदर हम आपकी बातों को रखेंगे, आपकी मांगों को रखेंगे, तो कैसे संसद के अंदर ही रखा जाएगी इन बातों को, या संसद के बाहर भी समर्थन सौंपा जाएगा? क्या वहां राहुल गांधी होंगे समर्थन करने के लिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर